मुख्यमंत्री जी, इस वक्त पूरी दुनिया भी चल रही है कि रौनकें फिर लौटेंगी और मानवता फिर निडर होकर आगे बढ़ेगी, इस वायरस को जरूर मात देगी। ऐसी कोई व्यवस्था क्या आने वाले दिनों में आपकी सरकार की तरफ से हो सकती है? क्योंकि बाकी बड़े जो मंदिर है वहां पर भी है कि ऑनलाइन दर्शन भक्त कर सकें, जब तक यात्रा जिस स्वरूप में पहले हुआ करती थी वैसे नहीं हो रही है, ऑनलाइन दर्शन की कोई सुविधा? मीनाक्षी, ऐसा है कि जो भगवान के जो विग्रह दर्शन है वहाँ पर कैमरों की व्यवस्था अभी तक नहीं है। और हम जानते हैं कि हमारे जो समाज है उसमें जो परंपराएं हैं उसका एक बड़ा महत्व है। और लेकिन हाँ, मंदिर के जो बाह्य दर्शन हैं वो दर्शन कराए जा सकते हैं, उसमें उसको कराया जा सकता है। लेकिन जो विग्रह स्थल है उसमें अभी हमको अपने पुरोहित समाज से बातचीत करके और जो परंपरा रही है जी, उसका भी ध्यान रखते हुए विचार तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत जरूरी होगा कि उससे पहले हम लोग बातचीत ये करें। भी जरूरी है। सर, चारधाम यात्राओं से अगर मैं आगे बढ़ते हुए बात करूं, क्योंकि चारधाम यात्रा हो गया या उत्तराखंड की जब हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं वो बहुत बड़े लेवल पर पर्यटन पर निर्भर करती है। मैं कुछ आंकड़े देख रही थी, हमारे संवाददाता दिलीप सिंह राठौर हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट फाइल किया, उनकी रिपोर्ट कहती है कि अकेले कुमाऊं रीजन में ही 800 करोड़ का नुकसान जो है, ऐसा अनुमान जो है अलग अलग एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। और अगर टोटल कुल नुकसान की बात करें पर्यटन को खासतौर पर जो हो रहा है वो 1500 करोड़ तक जा सकता है। आने वाले दिनों में आप कैसे प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पीक सीजन है टूरिज्म का, अगर उत्तराखंड के हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, कैसे इस नुकसान की भरपाई हो या अर्थव्यवस्था और जो कम से कम छोटे व्यापारी हैं जो पर्यटन की इस पूरे सेक्टर में जुड़े हुए हैं उनको राहत मिलती रहे, इसको लेकर क्या सरकार का प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए मीनाक्षी, नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है और अभी आगे भी बहुत जल्दी स्थिति सामान्य होगी, उसके लिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हमारी कोशिश ये है कि हम सामान्य हालत लाएं। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में अब शीतकालीन पर्यटन भी काफ़ी बढ़ा है और हमारी कोशिश होगी कि हम शीतकालीन पर्यटन न केवल 6 महीने का बल्कि 12 महीने का पर्यटन ये उत्तराखंड में उसको हम आगे बढ़ाएं। 12 महीने जो पर्यटक हैं उत्तराखंड में आए। सर्दियों में उत्तराखंड बहुत आकर्षक होता है, गुनगुनी धूप होती है, खुला आकाश है, हरियाली होती है। जहाँ मैदान सर्दियों के दिनों में कोहरे से भर जाते हैं, धूप के दर्शन नहीं होते महीनों महीनों तक, 20-20 दिन तक, वहाँ उत्तराखंड में आपको खूब गुनगुनी धूप मिलती है। तो हम सर्दियों का जो पर्यटन है या हम 365/24 वो पर्यटन हम अपने राज्य में उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर देखिए, लेकिन हम लोगों ने अभी एक वेलनेस समिट भी हमारी अभी अप्रैल में एक होने वाली थी, लेकिन इस कोविड के कारण हमको पोस्टपोन करना पड़ा उसे। हम एक एडवेंचर समिट भी यहाँ पर हमारी अप्रैल में निर्धारित थी, वो भी हमको पोस्टपोन करना पड़ा। तो कुछ दिक्कतें, लेकिन ठीक है, इस समय थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि आगे चल करके हम इसको रिकवर करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल की तरफ मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगी। लॉकडाउन के जब हम साइड इफेक्ट्स की तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन उस बीच ऐसा लगता है कि लॉकडाउन कुछ जगहों पर वरदान बनकर भी साबित हुआ है, और खासतौर पर गंगा जी की अगर बात की जाए तो ये वरदान से कम नहीं लगता है, क्योंकि पानी साफ हुआ है गंगा जी का। और आपकी सरकार के तो ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल रहा है, गंगा की सफाई को लेकर प्रयास होते रहे। तो ऐसा लग रहा है कि इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में मानो 100 में से 75 आ गए और वो एक डिस्टिंक्शन वाली स्थिति हो गई। लेकिन ये सारे जो गंगा को लेकर स्थिति है वो आगे भी ऐसी रहे, सिर्फ लॉकडाउन तक सीमित ना रह जाए, इसके लिए क्या प्रयास सरकार कर रही है? मीनाक्षी, देखिए उत्तराखंड में तो गंगा बिल्कुल साफ है और ये जो नीरी की रिपोर्ट है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, उन्होंने इसकी रिपोर्ट पहले भी दी है। चिंता हमको उत्तराखंड से बाहर की है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो काफ़ी हद तक
आज मैं ये कह सकता हूँ कि गंगा की जो निर्मलता है वो बना पाने में सफल हुई है सरकार। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार होगी, चाहे उत्तराखंड की सरकार होगी, गंगा निश्चित रूप से निर्मल होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उसके साथ जनता जुड़ चुकी है। तमाम जो इस तरह के नाले थे, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था, जो गंगा जी में जाता था, आज वो तमाम नाले टेप किए गए हैं और जो टेप नहीं हुए हैं उनको टेप करने की प्रक्रिया चल रही है।